भारत इंग्लैंड दूसरे वनडे मुकाबले में आया। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर का खौफनाक तूफान, तीनों की घातक बल्लेबाजी के सामने सरेंडर हुए इंग्लैंडी गेंदबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। भारत इंग्लैंड दूसरे वनडे मुकाबले में आखिरी 6 बॉल पर भारत को जीतने के लिए 15 रनों की ज़रूरत थी। फिर हार्दिक पांड्या ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए हैरान कर दिया बटलर को। 3 बैक टू बैक छक्के लगाकर भारत को एक हारे हुए मुकाबले में ज़बरदस्त जीत दर्ज करवा दी। मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। भारत की धमाकेदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, दूसरे मुकाबले में टॉस हुआ और सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने। इस बार सिक्का गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। झट से इन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर से भारतीय टीम कोई बदलाव के साथ मैदान पर उतर चुकी थी। इंग्लैंड टीम से ओपनिंग करने बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट मैदान पर उतर चुके थे। पहले ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा को फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगा दिया। पहले ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को फिलिप सॉल्ट ने एक और शानदार चौका लगाया। उसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शामी को बेन डकेट ने चौका जड़ दिया। उसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा को बेन डकेट ने चौका लगा दिया। तीसरे ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को फिलिप सॉल्ट ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पाँचवें ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा को फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाया। एक छोर पर मोहम्मद शामी टीम इंडिया की वापसी करवा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट का जलवा जारी रहा। पाँचवें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा को फिलिप सॉल्ट ने स्वीप कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद एक और चौका इस ओवर में लगाया और इस ओवर को टोटल 16 रन का बनाया फिलिप सॉल्ट ने। उसके बाद छठे ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद शामी को बेन डकेट ने चौका जड़ दिया। सातवें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल को फिलिप सॉल्ट ने चौका लगा दिया। फिर सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल को बेन डकेट ने चौका जड़ दिया। उसके बाद सातवें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल को बेन डकेट ने चौका लगाया। आठवें ओवर की पाँचवीं बॉल पर हार्दिक पांड्या को सिंगल लेकर फिलिप सॉल्ट ने अर्धशतक जड़ दिया और अगले ही बॉल पर हार्दिक पांड्या ने फिलिप सॉल्ट को आउट किया। और 90 ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा ने यहां बेन डकेट को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। यानी कि घातक बल्लेबाजी हुई शुरू में, लेकिन अच्छी वापसी की टीम इंडिया ने। 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम ने टोटल 2 विकेट गंवा दिए और रन भी बना दिए 75। दूसरी छोर पर घातक बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर मैदान पर उतर चुके थे हैरी ब्रूक का साथ देने के लिए। हैरी ब्रूक ने 11वें ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को चौका लगा दिया, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा ने यहां गजब की घातक गेंदबाजी करते हुए लोकेश राहुल के हाथों कैच थमवाकर इस खिलाड़ी को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। यानी कि शुरुआत ही महंगा हुआ ये खिलाड़ी, लेकिन बाद में टीम इंडिया की वापसी करवा चुका था। यानी कि 3 विकेट गिर चुके थे इंग्लैंड टीम के। पारी को संभालने के लिए जॉय रूट मैदान पर उतरे। 21वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव को बटलर ने चौका लगाया। 21वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को जोस बटलर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 27वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को यहां गगनचुंबी छक्का लगा दिया जॉय रूट ने, लेकिन फिर अगले ही ओवर में यहां चलते बने जॉय रूट और आउट होकर पवेलियन गए। तो दूसरी छोर पर जोस बटलर का कहर जारी रहा। 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल को सिंगल लेकर जोस बटलर ने अपने अर्धशतक को पूरा किया एक छक्का जड़कर। यानी कि शानदार बल्लेबाजी हो रही थी जोस बटलर द्वारा, लेकिन दूसरी छोर पर आरसीबी का घातक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुका था, जिसने 33वें ओवर की छठी बॉल पर शानदार चौका लगा दिया कुलदीप यादव को। उसके बाद 35वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया यहाँ जोस बटलर ने। जोस बटलर अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और एक कप्तानी पारी देखने को मिल रही थी बटलर द्वारा और अच्छा प्रदर्शन करते हुए। लेकिन जैसे ही अर्धशतक को पूरा किया और 50 रन बनाने के बाद जोस बटलर 39वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शामी ने यहां बटलर को आउट कर पवेलियन भेज दिया और हार्दिक ने अच्छा कैच पकड़ा और फाइनली इस खिलाड़ी को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ गया।
फिर बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टन उतरे। 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर ये मोहम्मद सामी का शिकार बने और ये खिलाड़ी 18 रन बनाकर पवेलियन चला गया। 41वें ओवर में बेतेल ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। 43वें ओवर में 2-3 छक्के लगाए इस खिलाड़ी ने और कुछ घातक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम के स्कोर को पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाने में इस खिलाड़ी ने अपना काम किया। 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम का स्कोर 314 रनों तक पहुंचा और भारत को 315 का लक्ष्य मिला। इस स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत जबरदस्त रही केवल यशस्वी जायसवाल द्वारा। पहले ओवर की पहली बॉल पर साकिब महमूद को जायसवाल ने चौका लगा दिया। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर साकिब महमूद को जायसवाल ने चौका लगा दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को जायसवाल ने चौका लगाया, लेकिन चौथे ओवर की छठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। छक्का लगाने के चक्कर में जायसवाल को आउट होकर फाइनली पवेलियन जाना पड़ा। एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था जायसवाल को, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने आज 25 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके शामिल थे। पीछे इस खिलाड़ी का कैच पकड़ा फिलिप सॉल्ट ने और कैच पकड़ते इस खिलाड़ी को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आज फिर रोहित शर्मा ने अपना विकेट खो दिया। रोहित ने छठे ओवर की पहली बॉल पर यहां घातक गेंदबाजी की साकिब महमूद ने और इस खिलाड़ी को आउट कर पवेलियन भेज दिया। रोहित के पास उम्मीद थी आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर छठे ओवर की छठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को सरैया अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ अपना शुरुआत किया और अपना खाता अलग अंदाज में खोल लिया। 8वें ओवर की पहली बॉल पर जोफ्रा आर्चर को यहां सरैया अय्यर ने चौका लगा दिया। 8वें ओवर की छठी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को एक और शानदार चौका सरैया अय्यर ने लगाया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर ब्राइटन क्रेस की बॉल पर सरैया अय्यर ने चौका लगा दिया। 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच चुका था, यानी कि अच्छी वापसी करवाई सरैया अय्यर ने। दूसरे छोर पर भारत के वाइस कैप्टन प्रिंस शानदार फॉर्म में दिखे, जो कि सिंगल डबल से गेम को आगे बढ़ा रहे थे और अय्यर को स्ट्राइक दे रहे थे। लेकिन फिर तरबूज को देख खरबूज भी अपने रंग बदलने लग चुका था। 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर ब्राइटन क्रेस की बॉल पर शुभमन गिल ने भी एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगा दिया। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल राशिद को शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। 19वें ओवर की पहली बॉल पर लियाम लिविंगस्टन को यहां शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया। 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि पहले अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे यहां शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए और दूसरे छोर पर अय्यर आक्रामक रवैया अपना चुके थे। 22वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद की बॉल पर सरैया अय्यर ने चौका लगाया। 24वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर को शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को यहां सरैया अय्यर ने चौका लगा दिया। 28वें ओवर की पहली बॉल पर ब्राइटन क्रेस की बॉल पर यहां सरैया अय्यर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। सरैया अय्यर अपने हाफ सेंचुरी को पूरा किया, एक आक्रामक पारी खेली। 30 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पर और दूसरी छोर पर शुभमन गिल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। उसके बाद घातक बल्लेबाजी करने के चक्कर में सरैया अय्यर अपना विकेट खो देते हैं। सरैया अय्यर की एक इम्पैक्टफुल पारी देखने को मिलती है जिसमें 75 रन, जिसमें ताबड़तोड़ अंदाज में गगनचुंबी छक्के और चौके शामिल होते हैं। सरैया अय्यर की इस बल्लेबाजी को देख सामने वाली टीम थर थर काँपने लग जाती है और ये खिलाड़ी फाइनली साथ छोड़ देता है। एक छोर पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी भी ज़्यादा समय तक टिक के बल्लेबाजी नहीं कर पाता, लेकिन प्रिंस शुभमन गिल 75 रन करीब पहुंच जाते हैं और दूसरी छोर पर घातक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ शानदार फॉर्म में दिखे अक्षर पटेल को स्टाई दी। 32वें ओवर की छठी बॉल पर ब्राइटन क्रेस की बॉल पर अक्षर पटेल ने चौका लगा दिया। उसके बाद 33वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को अक्षर पटेल ने चौका लगा दिया। उसके बाद 36वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब महमूद को अक्षर पटेल ने चौका लगा दिया।
38वें ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद को यहां अक्षर पटेल ने घुटने टेक कर एक और शानदार स्वीप मारकर चौका लगा दिया। 39वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद को यहां कदमों का इस्तेमाल कर अक्षर पटेल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अक्षर पटेल घातक फॉर्म में दिखे, लेकिन 35 रन बनाकर इस खिलाड़ी की पारी भी यहीं समाप्त हो गई। अक्षर पटेल की पारी में 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, तो कुछ चौकों की बदौलत ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरी छोर पर शुभमन गिल ने अपने सेंचुरी को पूरा कर लिया घातक बल्लेबाजी करते हुए। शुभमन गिल ने 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर यहां जोई रूट को गगनचुंबी छक्का मारकर अपने शतक को पूरा किया। एक छोर पर प्रिंस शुभमन गिल भारतीय टीम की उम्मीदों को लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे ताकि भारतीय टीम मुकाबले को जीत सके। उसके दूसरी छोर पर अक्षर पटेल ने अपना विकेट खो दिया छक्का लगाने के चक्कर में। फिर दोस्तों उम्मीदें थी, लोकेश राहुल मैदान पर उतर चुके थे। लोकेश राहुल से बड़ी उम्मीदें थी कि भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो पहली ही बॉल पर आदिल राशिद का शिकार बने। 45वें ओवर में इन्होंने यहां बड़े खिलाड़ी लोकेश राहुल को आउट कर पवेलियन भेज दिया और मुकाबले में रोमांच आ गया, क्योंकि बैक टू बैक विकेट टीम इंडिया के लिए गिर चुके थे। दूसरी छोर पर बड़ी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी थी, क्योंकि स्ट्राइक दी शुभमन गिल ने और हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइक पर थे। 47वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कुछ चौके और कुछ छक्के लगाए और पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुका था। 49 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 300 रन बनाती है। 5 विकेट के नुकसान पर 6 बॉल 15 रनों की जरूरत थी। जोफ्रा आर्चर पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को गेंद फेंकी और हार्दिक पांड्या ने छक्का लगा दिया। दूसरी बॉल जोफ्रा आर्चर की बॉल पर हार्दिक ने एक और छक्का लगा दिया और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर हार्दिक ने इस मुकाबले को फिनिश कर दिया।